हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाला है आज जनरल अवेयरनेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से मिक्स होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो पहला है क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। एक बच्चे की नाड़ी 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बच्चे की नस होती है ना, वो कितनी बार धड़कती है, ठीक है, कितनी बार बीट करती है। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। और खुद से प्रयास करना, आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ठीक है। 120 टाइम, ठीक है, 120 बार धड़कता है, ठीक है, बीट करता है, ठीक है, छोटे बच्चे का पल्स या नाड़ी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, सबसे छोटी स्टेपिज हड्डी कान के किस भाग में पाई जाती है, आपको ये बताना। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, आपको ये बताना है कौन से पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो तो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो आपको बताना है किसमें होती है सबसे छोटी हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा मिडल पार्ट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुमूल्य होता है। तो आपको ये बताना है जो बासमती हम चावल खाते हैं, ठीक है, उसमें वो जो आपने देखे होंगे, ठीक है, उनके राइस दाने लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है उसका रीज़न क्या होता है कि वो फूल क्यों जाते हैं, ठीक है, इतने लंबे क्यों हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, ठीक है, और देखने में भी अच्छे लगते हैं राइस, ठीक है, बासमती वाले, ठीक है। तो आपको बताना है वो इतने लंबे लंबे क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइलेज, ठीक है। तो माइलेज के कारण वे लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उनके दाने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सा जीव होता है जो त्वचा से ही सांस लेता है, ठीक है, ठीक है। स्किन होती है, ठीक है, स्किन से ही सांस लेता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जानवर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मेंढक, ठीक है। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है, पानी के, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किन से अपनी सांस लेते हैं, ठीक है, जीवित रहने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है। तो आपको बताना है किसमें पित्ताशय नहीं होता है, ब्लेडर, ठीक है, गैल ब्लेडर किसमें नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा चूहे में, ठीक है, रेट में नहीं होता है, ठीक है, गैल ब्लेडर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाली पहली अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट डी आइंजवार थे जो भारत आए थे। तो आपको बताना है वह कौन से ईयर में आए थे, ठीक है। डी इंजेनहोर, ठीक है, भारत में आए थे, ठीक है। तो कौन से साल में आए थे आपको बताना है। भारत आने वाले पहली अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, तो कौन से साल में भारत आए थे आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा 1959 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सदस्यों वाली समिति कौन सी होती है आपको ये बताना है। विच इज द कमेटी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर, ठीक है। तो आपको बताना है 30 सदस्यों वाली समिति कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा प्लाकरन समिति, मतलब कि एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कौन से ईयर में पुरस्कार मिला था, आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे अवार्ड हो गए, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, ठीक है, 1983 में मिला था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व अल्जाइमर डे किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। आपको बताना है, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं डेट, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा बी,
ठीक है, 21 सितंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल इज माई लाइफ बायोग्राफी किससे संबंधित है? तो आपको बताना है द स्ट्रगल इज माई लाइफ, तो किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी ध्यान से तो आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला से संबंधित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियाएं कार्य करती हैं? तो आपको बताना है जब हम मुस्कुराते हैं, ठीक है, तो मुंह की कितनी सारी वो मस्कुलर काम करती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। ठीक है, 43। ठीक है, तो 43 जो पेशियाएं होती हैं हमारे मुंह की वो कार्य करती है जब हम मुस्कुराते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार में कितनी उप मुख्यमंत्री हैं? तो आपको बताना है हाउ मेनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ठीक है, किसमें जगनमोहन रेड्डी की सरकार है जो, ठीक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो उसमें कितने उप चीफ मिनिस्टर हैं आपको बताना है कितने हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 5 है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसमें पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपको बताना है। ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वॉज लॉन्च बाय, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, NIIT। ठीक है, इसके तहत शुरू किया गया है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था कहाँ है आपको ये बताना है। ठीक है, वेयर इज द सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कौन से राज्य में है, ठीक है, या कौन सी ये जगह पे है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा, टोंक में। ठीक है, टोंक में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध राज्य नहीं है? तो आपको बताना है स्थलबद्ध राज्य नहीं है, लैंडलॉक स्टेट नहीं है। ठीक है, लैंडलॉक। ठीक है, लैंडलॉक आपको जैसे पता होगा कि चारों तरफ कंट्रियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के चारों आधे में तो कंट्रियां हैं लेकिन आधे में क्या है, पानी। तो हमारी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, जिनका बॉर्डर टच कर रहा हो किससे, पानी से, वो होते हैं लैंडलॉक। तो आपको ये बताना है। ठीक है, ये इनमें से कौन से राज्य हैं जो कि पानी से नहीं टच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं, सॉरी लैंडलॉक राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका बॉर्डर टच करता है पानी के साथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपको ये बताना है हरियाणा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? आपको ये बताना है कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सही होगा मलेरिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा दिल्ली में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा मकबरा जो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है गलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी जगह में है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चमकौर साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता होगा गुरुद्वारे सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लिंग्यात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है, ठीक है, लिंग्यात के फाउंडर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, बासवा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बरना बांध कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि बरना बांध कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में है। ठीक है, तो बरना बांध कहाँ पे स्थित है? एमपी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18 वर्षीय मतदान की आयु कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कब की गई थी, 1991 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चौधरी किरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस स्थित है? तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कौन से राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय किस स्थान पर स्थित है? तो आपको बताना है कि किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि ठीक है, एक ये जूनागढ़ है जो, ठीक है, इसका जो थोड़ा सा एरिया है जूनागढ़ पूरा पाकिस्तान ने अपने मैप में दिखाया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी एरिया दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना इससे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बांदा नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है बंदा नवाज के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है इसके नाम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मांडव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपको बताना है मांडो कौन से राज्य का डांस है, आपको बताना पॉपुलर डांस है मांडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गोवा का नृत्य है, डांस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नदी को सूखी खुशी का दाता भी कहा जाता है? तो आपको बताना है खुशी का दाता कौन सी नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो आपको बताना है कौन सा इनमें से व्यक्ति था जो पूरी तरीके से सहमत था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो आपको बताना है महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा इसका कीका। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, एलोवेरा कैव रातगुता, ठीक है, और महाबलीपुरम पल्लवा। ठीक है, तो ये है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, दोनों सही है इसके। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लंबड़ी जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो आपको बताना है जो लंबड़ी जनजाति है, ठीक है, वह कौन से राज्य में नहीं पाई जाती। ठीक है, आप क्वेश्चन सही से पढ़ा करो। ठीक है, नहीं या हाँ दोनों ढंग से पढ़ना। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ये नहीं हाँ वाले वर्ड होते हैं, ये कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ का आंसर कुछ करके चले आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई, और सीएम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भारत के किस शहर को तेल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस शहर को तेल बंदरगाह के रूप से जाना जाता है, कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7 खिलाड़ी किस खेल में नहीं होते हैं? आपको ये बताना है 7 खिलाड़ी कौन से में नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ना। ठीक है, कौन सी गेम में नहीं होते 7 खिलाड़ी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वॉलीबॉल। ठीक है, इसमें
नहीं होते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन से प्रधानमंत्री माने जाते हैं? तो आपको बताना है भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन से प्रधानमंत्री माने जाते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा पीवी नरसिंह सिंह राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको बताना है वैश्विक परिवार दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है, 1 जनवरी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो आपको बताना है पाल वंश का पहला शासक कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, गोपाला, ठीक है, गोपाला, ठीक है, ये नहीं थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विद्युतीकरण शहर कौन सा बना? ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सिटी? तो कौन सी थी आपको ये बताना है, इनमें ऑप्शन दे रखे आपको। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग, ठीक है। कब बना था? 1905 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना, स्वदेशी जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे हेड कौन था कांग्रेस का? तो आपको बताना है कौन सा था कांग्रेस का हेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यहीं तक थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अच्छे से वीडियो को देख लें, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपके आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, और रिवाइज कर ले एक दो बारी वीडियो, ठीक है।